नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आपने बहुत बार सुन रखा होगा कि हम कुछ ना लेकर आए थे, ना कुछ लेकर जाएँगे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएँगे, सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा। तो आज मैं आप सभी को बता दूँ ये सत्य नहीं है। आप बहुत कुछ लेकर आए थे और बहुत कुछ लेकर जाएँगे। ये समझिए आप जीवन भर जो भी कमाते हैं, वो सब कुछ आप लेकर जाते हैं और लेकर जा सकते हैं। एक सत्य घटना के माध्यम से इस बात को समझेंगे और ये भी समझेंगे कैसे हमें कर्मों का फल मिलता है। लॉ ऑफ कर्मा क्या है? देखिए बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार था, ये सत्य घटना है। तो उस साहूकार के पास बहुत धन था। उसके कारोबार में दिन दूनी रात चौगनी वृद्धि हो रही थी। चारों दिशाओं से उसके पास पैसा ही पैसा आ रहा था। लेकिन उसके अंदर कुछ कमियां थी। वो कभी भी धर्म कर्म के काम में शामिल नहीं होता था। कोई भी धर्म कर्म का काम नहीं करता था। कहीं भी धर्म कर्म के काम में वो दो पैसे नहीं लगाता था। किसी भी दीन दुखी को कभी दो पैसे नहीं देता था, कभी दान नहीं करता था। उसके घर में कोई साधु संत महात्मा कभी भिक्षा मांगने आ जाए तो वो डांट कर भगा देता था। यहाँ तक कि उसने अपने घर की सुरक्षा के लिए कुत्ते पाल रखे थे। उनको तक वो उतना ही भोजन देता था जिससे वो जिंदा रहें, उसके घर की सुरक्षा करते रहें। यहाँ तक कि वो 2 मिनट का समय तक किसी को नहीं देता था जहां से उसको फायदा ना हो रहा हो। यही बात उसने अपने बेटे को भी समझा रखी थी, सिखा रखी थी। उसके एक बेटा था, उसको भी अपने जैसा बना रखा था। लेकिन अपने कारोबार में वृद्धि के लिए वो क्या करता था कि उसके गांव के आसपास जो भी धनवान लोग थे उनको निमंत्रण पर बुलाता था। साल में 2-3 बार उनके लिए भोज रखता था और महंगे महंगे उपहार उनको देता था, जिससे उसके कारोबार में और वृद्धि हो रही थी। वो कोई भी धर्म कर्म का काम नहीं करता था, फिर भी उसके कारोबार में दिन दूनी रात चौगनी वृद्धि हो रही थी। लोग देखते थे तो सोचते थे कि ये कोई भी धर्म कर्म का काम नहीं करता, कोई भी दान नहीं करता कभी, फिर भी इतना धन इसके पास आता रहता है। तो ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया। उसने सोचा कि इतना धन मैंने जोड़ जोड़ के इकट्ठा कर लिया है और मैं वृद्ध हो रहा हूँ, तो मैं कभी तो मेरी मौत होगी, कभी तो मैं ये शरीर छोड़ूंगा, तो ये सब धन व्यर्थ हो जाएगा। तो उसने सोचा कि मैं कुछ धन ले जाकर कहीं गाड़ देता हूँ, जिससे अगले जन्म में जब आऊंगा तो वो धन वहां से मैं खोज लूंगा। तो वो हमेशा सोने के चप्पल पहनता था, सोने की थाली में खाना खाता था। तो उसने वो अपने चप्पल लिए, सोने की थाली ली और काफी सारा सोना चांदी लिया और कहीं जाकर गाड़ दिया। ठीक है, उसके बाद में कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद वो कुत्ते के रूप में उसी घर में उसने जन्म लिया, अपने ही घर में उसका जन्म हुआ। लेकिन जैसे वो था कि कुत्तों को तक को भोजन नहीं देता था ढंग से, तो उसका बेटा भी उसी तरह का था, बिल्कुल उसी के नक्शे कदम पर चलता था बेटा भी। तो वो भी कुत्तों तक को भोजन नहीं देता था और ब्राह्मणों को और जो भी साधु संत आ जाते थे भिक्षा मांगने उनको डांट कर भगा देता था, बिल्कुल उसी की तरह चल रहा था। लेकिन कारोबार खूब बढ़ रहा था। तो ठीक है, एक दिन क्या हुआ, उसका बेटा नहीं था घर पर। उसी समय एक ब्राह्मण आ गया भिक्षा मांगने के लिए। तो ब्राह्मण को देखते ही, तो कुत्ते की पिछले जन्म की आदत थी कि वो चिल्लाकर भगा देता था डांट कर। तो वो ब्राह्मण को देखकर भौंकने लगा। जब भौंकने लगा तो सिद्ध ब्राह्मण थे, उसके पिछले जन्म को वो जानते थे। तो ब्राह्मण ने कहा उसका नाम लेकर कि साहूकार, पिछले जन्म में तुम ऐसे थे, इस जन्म में भी ऐसे हो। कुत्ते का जन्म मिला फिर भी तुम सुधरे नहीं। तो वो कुत्ता उदास हो गया सुनकर, उसको याद आ गया अपना पिछला जन्म। तो उदास हो गया, एक कोने में जाकर बैठ गया। तो जो वो साहूकार की बहू थी वो सुन रही थी। जब बेटा आया उसका, तब उसने बताया कि एक साधु संत महात्मा आए थे, वो पिता इस कुत्ते को पिताजी बोल रहे थे और इसको डांटा था कुत्ते को। तो बेटे ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, मेरे पिताजी कुत्ता कैसे बन सकते हैं? वो तो इतने धनवान थे और वो तो इतने महंगे महंगे उपहार सबको बांटते थे। उनको तो बैकुंठ की प्राप्ति हुई होगी, वो तो स्वर्ग में होंगे। मैं जाता हूँ उस साधु संत महात्मा जो भी था, उससे पूछता हूँ ऐसा क्यों कहा उसने। वो गया उस साधु संत के पास और उसने कहा कि मेरे पिता कुत्ते को पिताजी क्यों कहा आपने? तो साधु जी ने कहा कि वो तुम्हारे पिताजी ही हैं। तो बोला ये कैसे आपको पता? बोले हाँ, वो तुम्हारे पिताजी ही हैं। अगर मेरी बात नहीं मान रहे हो तो जाओ कुत्ते को भरपेट भोजन करवाओ जाकर
और जब वो सोने लगे, उसको नींद आने लगे, हल्की हल्की जब नींद आने लगे, तो उसके कान में पूछना, तुम्हारे पिताजी के पास ऐसी कौन सी चीज थी जो अभी नहीं है? तो उसने कहा कि सोने की थाली थी उनके पास, जिसमें वो भोजन करते थे, सोने के चप्पल पहनते थे, और काफी सोना चांदी भी जब से पिताजी नहीं रहे तब से नहीं है। तो उसने कहा कि महात्मा जी ने कहा कि उससे तुम कुत्ते से पूछना कान में, जब वो हल्का हल्का सोने लगे तब उससे पूछना कान में कि जो सोने के चप्पल थे, सोने की थाली थी, उसने कहाँ छिपा कर रखा है। तो वो गया, कुत्ते को खूब अच्छे से खिलाया, सहलाता रहा। कुत्ता जब सोने लगा तब उसके कान में पूछा धीरे से कि पिताजी, जो वो सोने की थाली थी, चप्पल थे, वो कहाँ रखा है आपने? तो कुत्ते को एकदम से याद आ गया पुराना जन्म। वो उठा, उठकर दौड़ कर गया जहां उसने दबाकर छिपा कर रखा था, खोद कर गाड़ दिया था, वो खोदने लगा। तो फिर वहां खुदवाया गया तो चप्पल मिले, सोने की थाली मिली, और भी बहुत सारा सोना चांदी मिला। तो वो जो बेटा था साहूकार का, स्तब्ध रह गया कि मेरे पिताजी कुत्ता कैसे बने। वो फिर महात्मा जी के पास गया, रोने लगा, उनके चरणों में पड़ गया कि मेरे पिताजी तो इतने धनवान थे, लोगों को इतने उपहार दिए थे, फिर मेरे पिताजी एक कुत्ता कैसे बने? तो उन साधु संत महात्मा ने कहा कि तुम्हारे पिताजी ने कभी किसी को दान नहीं दिया था, कभी किसी धर्म कर्म के काम में शामिल नहीं हुए थे, कभी कोई धर्म कर्म का काम नहीं किया था, कभी किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं किया था। तो लड़का वो बोला, फिर उनके पास इतना धन कैसे आ रहा था अगर वो अच्छे इंसान नहीं थे? तो बोला, जैसे तुम्हारे पास आ रहा है, ये पूर्व जन्मों के कर्म थे, उन्होंने पिछले जन्म में अच्छे कर्म कर रखे थे, उसी का ऋण था जो उनके पास इस जन्म में इतना धन था और इतने वो धनवान थे। तो उसकी आंखें खुल गईं। उसी दिन से उसने धर्म कर्म के काम में शामिल होना शुरू कर दिया, धर्म कर्म का काम करना शुरू कर दिया, दान करना शुरू कर दिया। तो देखिए कैसे हमें कर्मों का फल मिलता है। तो देखिए साहूकार के साथ क्या हुआ, उसने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म कर रखे होंगे, इसकी वजह से उसका कारोबार वृद्धि कर रहा था, चारों दिशाओं से पैसा आ रहा था। लेकिन इस जन्म में उसने कोई अच्छा काम नहीं किया, कोई दान नहीं किया, इसीलिए उसको कुत्ते का जन्म मिला। तो इसीलिए आप पूरी लाइफ जो भी करते हैं वो सारा मल्टीप्लाई होकर आपको अगले जन्म में मिलता है, वही सब आप लेकर जन्म लेते हैं। देखिए, आप धन कमा कर आप दान करेंगे तो वो मल्टीप्लाई होकर आपको अगले जन्म में मिलेगा। आप फिजिकल रूप से नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन आपको मल्टीप्लाई होकर वो मिलेगा। आप धनवान घर में जन्म लेंगे, और यदि आप किसी से कर्ज लेकर आप उसको वापस नहीं करते हैं तो निश्चय ही आप अगले जन्म में उसको आपको अदा करना पड़ेगा। या तो आप पैसे की समस्याओं से पूरी लाइफ आप जूझते रहेंगे, या फिर आपका पैसा कोई खा जाएगा। तो इसीलिए अपने कर्मों के प्रति आप अवेयर रहिए। आपके पास जो भी है, जितना भी है, नहीं भी ज्यादा है तब भी आप अपने कर्मों के प्रति अवेयर रहिए। जो भी है उससे कुछ अंश आप दान के लिए निकालिए। और कभी भी गलत कर्म करके आप घर में कोई ऐसा पैसा इकट्ठा करके मत रखिए, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी मत बनाइए जिसका उपयोग बच्चे करेंगे और कर्म आपके बनेंगे, आपके कर्म संचित होंगे और अगले जन्म में आपको वो कर्म भोगने पड़ेंगे। क्योंकि कर्मों से कोई नहीं बच सकता। आप अच्छा करें या बुरा करें, मल्टीप्लाई होकर आपको मिलना ही मिलना है। देखिए, बच्चा जन्म लेता है, तुरंत पंडित जी उसकी कुंडली बना देते हैं कि आगे इसको ये होने वाला है, आगे इसकी लाइफ में ये होगा, ये मिलेगा। ये कैसे बनता है? वो पूर्व जन्म के अपने कर्मों के द्वारा भाग्य बनाकर लेकर आया है, अपना प्रारब्ध लेकर आया है। तो इस जन्म में आपके पास जो भी हो रहा है वो सब आप लेकर आए थे। आप खाली हाथ नहीं आए थे, अपने संचित कर्म आप लेकर आए थे, अपना प्रारब्ध आप लेकर आए थे, अपना भाग्य आप बनाकर लेकर आए थे। और वही सब कुछ आप लेकर भी जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाएंगे। फिजिकल रूप से भले ही आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आप सब कुछ लेकर जाते हैं। आप धन कमा कर आप दान देते हैं, दान करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो वो सब मल्टीप्लाई होकर आपको अगले जन्म में मिलता है। और यदि आप किसी का पैसा खा जाते हैं तो आप पैसे की समस्याओं से जूझते रहते हैं। यदि किसी के साथ आप अन्याय करते हैं तो अगले जन्म में आपके साथ चीट होता है। आप रिश्तों में गलत करते हैं कुछ, तो वैसे ही रिश्ते आपको अगले जन्म में मिलते हैं। जो भी आप पूरी लाइफ करते हैं वो सारा मल्टीप्लाई होकर आपको मिलता ही मिलता है। कर्मों से कोई नहीं बच सकता। इसीलिए अपने कर्मों के प्रति आप अवेयर रहिए, कर्मों पर आप विशेष ध्यान रखिए, लॉ ऑफ कर्मा को समझिए। आप जो भी आप करेंगे वो सब कुछ आप लेकर जाएंगे। और कोई भगवान नहीं देख रहे हैं बैठकर, ये सारी चिप आपके अंदर ही सेट है। वो सारा सब कुछ आपका बायोडाटा सब कुछ आपका स्टोर करती रहती है।
और वही सब आपको अगले जन्म में मिलने वाला है, क्योंकि ये शरीर ही तो आप बदलेंगे, सारा कुछ आत्मा में स्टोर होगा और वो आत्मा लेकर जाएगी और फिर अगले जन्म में वो आत्मा लेकर आएगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं कई सारे टॉपिक पर और भी वीडियो लेकर